जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज आप लोग के लिए लेकर आया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज लेकर आया हूँ प्रोनाउन का, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो प्रोनाउन के क्वेश्चन आते हैं, प्रोनाउन या कोई भी टॉपिक हो, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, तो आप लोग क्या करते हैं, जो तैयारी करने का क्राइटेरिया होना चाहिए, जो एक राइट अप्रोच होनी चाहिए, उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, एकेडमिक लेवल पर जैसे पढ़ते चले आए हैं वैसे ही करते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। अलग करने का मतलब ये है कि ग्रामर से जो क्वेश्चन आते हैं वो अब करेक्ट इनकरेक्ट के नहीं आते हैं, या तो ग्रामर से डिफिनीशन लिखने के लिए नहीं आता है, बल्कि स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये ग्रामर का सेक्शन होता है। पहला सेक्शन होता है स्पॉटिंग एरर का, दूसरा क्वेश्चन होता है फिल इन द ब्लैंक्स, और तीसरा होता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का होता है। राइट, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज प्रोनाउन चैप्टर का जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ वो स्पॉटिंग एरर का लिया हूँ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आज मैं उसी को थोड़ा सा आप लोगों के सामने रखूँगा, उसको सॉल्व कराऊँगा। क्या किस ऑप्शन में गलतियाँ हैं वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। फाइंड आउट एरर इफ़ एनी, ये है ABCD 4 ऑप्शन होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। आपको देखना है, एक सेंटेंस होता है, उसमें ऑप्शन बना दिया जाता है ABCD। अगर आपको लग रहा है कि सेंटेंस सही है तो आप नो एरर में टिक लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सेंटेंस है क्या है, यू शुड अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब यहाँ पर यू शुड अवेल, अवेल जो होता है जैसा कि आप लोग जानते हैं, अवेल है, प्राइड है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, इंजॉय है। ये ऐसी वर्ब होती हैं जो अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेती हैं। किसको लेती हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेती हैं अपने बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो अवेल लिखा है, अवेल के बाद, यहाँ पर अवेल के बाद जो है वो क्या होना चाहिए, यू शुड अवेल योर सेल्फ, योर सेल्फ होना चाहिए। राइट, योर सेल्फ का प्रयोग करोगे, क्योंकि अवेल अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, यानी बी ऑप्शन हमारा गलत है। राइट, बी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। यहाँ पर यू शुड अवेल योर सेल्फ होना चाहिए, यानी बी ऑप्शन गलत है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है व्हेन, ये NDA में हालांकि क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन NDA में आ चुका है। क्या कह रहा है, व्हेन द मैन फाउंड हिम इन ए ट्रबल ही प्रेड टू गॉड फॉर दी सेफ्टी। ये कहना चाह रहा है कि जब इंसान खुद को परेशानी में पाता है, मुसीबत में पाता है, तो वो भगवान से प्रार्थना, खुद को भगवान से प्रार्थना करता है, किसके लिए, सुरक्षा के लिए। राइट, तो यहाँ पर देखेंगे ही व्हेन द मैन फाउंड, यहाँ पर जो हिम लिखा है, यहाँ पर हिम के स्थान पर हिम सेल्फ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हिम के स्थान पर हिम सेल्फ, यानी हमारा बी ऑप्शन गलत है। हिम के स्थान पर क्या आएगा, हिम सेल्फ आएगा। राइट, व्हेन द मैन फाउंड हिमसेल्फ इन ए ट्रबल ही प्रेड टू गॉड फॉर दी सेफ्टी। राइट, क्योंकि स्वयं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, खुद या स्वयं का भाव व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर व्हेन द मैन फाउंड हिमसेल्फ इन ए ट्रबल, हिम के स्थान पर क्या होगा, हिमसेल्फ का प्रयोग होगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड वेरी मच। यहाँ पर अभी हमने बताया था कि इंजॉय है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, अवेल है। इस तरह की जो वर्ब होती हैं ये अपने बाद जनरली क्या लेती हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेती हैं। राइट, किसको लेती हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा,
लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड इंजॉयड माई सेल्फ होना चाहिए, यहाँ पर इंजॉयड माई सेल्फ वेरी मच, इंजॉयड माई सेल्फ वेरी मच, यानी सी ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, राइट। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्या कर रहा है, नन ऑफ हिज आर्म्स वाज वाउंडेड इन द एक्सीडेंट, राइट। अब यहां पर क्या होगा, आर्म्स भुजाएं दो होती हैं, तो दो भुजाओं के लिए हम नन का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर नन के स्थान पर क्या होगा, नाइदर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, नाइदर का प्रयोग होगा। नाइदर ऑफ हिज आर्म्स वाज वाउंडेड इन द एक्सीडेंट, राइट। चलिए इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी एनडीए का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, दिस इज द बॉय whom आई थिंक हैड वन द गोल्ड मेडल्स इन द डांस कंपटीशन। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, दिस इज द बॉय whom आई थिंक, यहां पर देखिए, यहां से आप चलेंगे, ये वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट है, राइट। आगे हमने बढ़ा, यहां पर ये वर्ब है और ये इसका सब्जेक्ट है। अब यहां पर एक्स्ट्रा वर्ब आ गई है, देख रहे हैं ना, एक्स्ट्रा वर्ब आ गई है। तो ध्यान रखिएगा, अगर सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ब रहेगी तो हम होम का प्रयोग नहीं करेंगे बच्चों। हम होम के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सेंटेंस में क्या आ गई है, एक्स्ट्रा वर्ब आ गई। क्या आ गई है, एक्स्ट्रा वर्ब आ गई। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते होंगे हु जो होता है हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस, और होम हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, राइट। तो क्या होगा, दिस इज द बॉय हु आई थिंक हैड वन द। अब एक्स्ट्रा वर्ब जब आ जाती है तो हम होम का प्रयोग किसी भी कीमत में नहीं करेंगे, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या है, रॉन्ग है, राइट। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, महात्मा गांधी taught us that one should respect the religions of others as much as his own। महात्मा गांधी taught us that one should। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब सेंटेंस की शुरुआत हम वन से करते हैं, जब सेंटेंस की शुरुआत हम वन से करते हैं तो उसका पजेसिव हम वन हिज यूज नहीं करेंगे। अगर ही से शुरू करते तब हम हिज यूज करते, लेकिन वन से शुरू किया गया है, इसलिए यहाँ पर हिज के स्थान पर क्या आएगा, वंस आएगा, यानी डी ऑप्शन गलत है। वन के यहाँ पर वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजियंस ऑफ अदर एज मच एज वंस ओन होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, माई सेल्फ एंड गोपालन। माई सेल्फ एंड गोपालन विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन संडे। तो माई सेल्फ एंड गोपालन, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, डोंट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह नहीं करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर माई सेल्फ नहीं आएगा। माई सेल्फ के स्थान पर आई होना चाहिए। पहले इसको आई करोगे, उसके बाद जो सही सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, क्योंकि 2 3 1 होता है, तो 2 नहीं है तो 3 1 होगा, तो क्या होगा, गोपालन एंड आई हो जाएगा। 2 3 1 सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन आता है, तो अब ये 3 1 हो जाएगा, ऐसे गोपालन एंड आई। ऑप्शन ए गलत है, ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, नन ऑफ द ट्विंस ऑफर टू हेल्प मी। तो नन ऑफ द ट्विंस, ट्विंस का मतलब जुड़वा, जुड़वा का मतलब 2 होता है, तो 2 के लिए नन का प्रयोग नहीं करते हैं, हम किसका प्रयोग करते हैं, नाइदर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, नाइदर का प्रयोग करते हैं, इसलिए नन के स्थान पर नाइदर होगा, ठीक है।
इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद फिर हम आते हैं 9 में। मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रेपोजिशन के बाद थोड़ा कंसेप्ट देखिएगा। प्रेपोजिशन के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, विथ आई बोलते हैं कि मी बोलते हैं, तो विथ मी बोलते हैं, बोलिए विथ मी बोलते हैं। तो यहाँ पर टू क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद ये हु हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, इसलिए ये नहीं आएगा, बल्कि हु के स्थान पर क्या आएगा, होम आएगा। क्या आएगा बच्चों, होम आएगा, यानी बी ऑप्शन। क्या है, बी ऑप्शन। मे आई नो टू होम आई एम स्पीकिंग, हु के स्थान पर होम का प्रयोग करो। ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, द प्रिंसिपल आस्क्ड रोहित एंड आई वेयर आवर टीचर वाज। तो द प्रिंसिपल आस्क्ड रोहित एंड आई। तो आस्क्ड देखिए वर्ब है, वर्ब के बाद जनरली ऑब्जेक्टिव केस होगा, तो आस्क्ड रोहित एंड आई नहीं होगा, आई के स्थान पर यहाँ पर मी होगा, यानी बी ऑप्शन हमारा गलत है। बी ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, क्लियर है बच्चों, यहाँ तक एकदम कंसेप्ट क्लियर चल रहा है। कोई डाउट हो तो पूछिए आप लोग। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टू ब्रदर्स शुड एट वन अनदर। द टू ब्रदर्स, यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा सा बच्चों गलत हो गया है। सेंटेंस थोड़ा सा, द टू ब्रदर्स शाउटेड एट, यहाँ पर द टू ब्रदर्स शाउटेड, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बच्चों। यहाँ पर जो है शुड नहीं होगा, शाउटेड होगा। शुड गलती से लिखा गया है, टाइपिस्ट ने गलती कर दिया है। द टू ब्रदर्स शाउटेड एट वन अनदर। शाउट का मतलब जानते हैं चिल्लाना होता है। ठीक है, शाउट का मतलब चिल्लाना। तो द टू ब्रदर्स शाउटेड एट वन अनदर, तो यहाँ पर वन अनदर नहीं आएगा, क्योंकि ईच अदर का प्रयोग, ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स, व्हाइल वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। तो यहाँ पर टू ब्रदर्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, ईच अदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 12। द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून टू लेट द बॉयज एंड आई। द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून टू लेट द बॉयज। लेट वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस होगा, तो क्या होगा, टू लेट द बॉयज एंड आई के स्थान पर यहाँ पर मी होना चाहिए, बॉयज एंड मी, यानी सी ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, इस तरह से। ठीक, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वेन यहाँ पर एक गलती है बच्चों, टाइपिस्ट ने कर दिया है थोड़ा सा, यहाँ पर वेन वन होना चाहिए, इसको बना लीजिए आप लोग। वेन वन लिखा है। वेन वन हियर्स ऑफ द इंसिडेंट अबाउट द प्लेन क्रैश ही फील्स वेरी सॉरी। तो यहाँ पर क्या होगा, वेन वन हियर्स ऑफ द इंसिडेंट अबाउट प्लेन क्रैश, ही फील्स नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर ही के स्थान पर वन आना चाहिए, क्योंकि हम जनरल बात बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, जनरल बात बोल रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि वेन वन हियर्स, जब कोई इंसान प्लेन क्रैश की घटना के बारे में सुनता है तो हर इंसान को क्या होता है, बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है। तो जनरल बात बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हम ही नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने सेंटेंस वन से शुरू किया है। तो यहाँ पर चूंकि ये वर्ब है, तो वन सब्जेक्टिव केस में आएगा, वन से नहीं आएगा यहाँ पर,
यहाँ पर वन ही आएगा, ठीक है। वन फील सॉरी, ही फील सॉरी नहीं, वन फील सॉरी, सी ऑप्शन। 14 नंबर, माई फादर सेज दैट वन शुड, देखिए सेंटेंस शुरुआत वन से हो रही है। वन शुड ऑलवेज बी सिंसियर टू हिज ड्यूटी नहीं होगा, सेंटेंस शुरुआत यहाँ से वन से हो रही है, तो यहाँ पर हिज के स्थान पर पजेसिव केस वंस आएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम फेसेड इन माई प्रोफेशन। पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम फेसेड इन माई प्रोफेशन। तो पुट यू इन माई पोजिशन नहीं, पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन, मतलब मेरी पोजिशन में खुद को रख कर देखो। ये कहना चाह रहा है कि मेरी पोजीशन में खुद को रख कर देखो, तब तुम्हें महसूस होगा कि मैंने कितनी अपने प्रोफेशन में कितनी समस्याएं झेली है, राइट। तो पुट यू नहीं, पुट योर सेल्फ, पुट योर सेल्फ इन माई पोजीशन, पुट योर सेल्फ, पुट योर सेल्फ इन माई पोजीशन, यानी ए ऑप्शन गलत है, पुट योर सेल्फ इन माई पोजीशन, ठीक है। इसके बाद आइए 16 नंबर क्या कह रहा है, ए गुड फ्रेंड ऑफ मी हैज बीन इन लंदन फॉर 20 ईयर्स, ठीक है। तो क्या होगा, अ गुड फ्रेंड ऑफ मी हैज बीन इन लंदन फॉर 20 ईयर्स, अ गुड फ्रेंड ऑफ मी नहीं होगा, अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन होगा। क्या होगा, अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन हैज बीन इन लंदन फॉर 20 ईयर। अ गुड फ्रेंड ऑफ मी नहीं, अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन हैज बीन, अ गुड फ्रेंड ऑफ मी नहीं, अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, माइन हैज बीन, जैसे ही सी हर्ष होता है, आई मी माई माइन, तो यहां पर ऑफ के बाद मी नहीं आएगा क्योंकि आगे वर्ब है, ठीक है। इस तरह हेलो, ठीक सर, ठीक सर, बिल्कुल, ओके। ठीक है, आगे आइए 16 के बाद 17, द 5 पार्टनर्स आर एट डेजर्ट रन सो दैट दे डू नॉट टॉक टू ईच अदर। द 5 पार्टनर्स, अब 5 की बात कर रहा है बच्चों, तो 5 के लिए 5 पार्टनर्स, 5 के लिए हम क्या करेंगे, ईच अदर नहीं करेंगे, बल्कि यहां पर बच्चों क्या यूज करेंगे, वन एनादर का प्रयोग करेंगे, वन एनादर, क्योंकि ईच अदर का प्रयोग 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। ईच अदर इज यूज फॉर 2 persons और थिंग्स, व्हाइल वन एनादर इज यूज फॉर मोर देन 2 persons और थिंग्स। तो 5 की बात कर रहा है तो यहां पर वन एनादर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, नन ऑफ द 2 प्रिंसिपल हैज बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल। तो नन ऑफ द 2 प्रिंसिपल, तो नन ऑफ द 2, अब 2 के लिए देखिए, नन ऑफ द 2, नन ऑफ द 2 बोल रहा है, 2 प्रिंसिपल की बात कर रहा है, तो 2 के लिए नन नहीं आता है, नाइदर का प्रयोग होता है, इसको नीदर भी पढ़ते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ही टुक हिज यंगर सिस्टर विथ हिमसेल्फ। तो ही टुक हिज यंगर सिस्टर विथ हिमसेल्फ नहीं आएगा, यहां पर विथ हिमसेल्फ के स्थान पर हिम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस, यानी सी ऑप्शन गलत है। ही टुक हिज यंगर सिस्टर विथ हिम, ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। तो यहां पर विथ हिमसेल्फ नहीं, विथ हिम का, यहां पर विथ हिम का सेंस बन रहा है, हिमसेल्फ का सेंस नहीं बन रहा है, विथ हिम का सेंस बन रहा है, ठीक है। ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड वन अनदर, ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नी का मतलब घुटने, घुटने 2 होते हैं, घुटने 2 होते हैं, इसलिए क्या होगा, यहां पर 2 के लिए हम वन अनदर का प्रयोग नहीं करेंगे,
वन इन अदर का प्रयोग हम नहीं करेंगे दो के लिए, बल्कि हम क्या करेंगे, ईच अदर का प्रयोग करेंगे, ईच अदर का प्रयोग करेंगे। यानी राइट आंसर सी है, राइट आंसर सी है। ठीक है। ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड ईच अदर। यहाँ पर वन एंड अदर के स्थान पर क्या होगा, ईच अदर, यानी सी ऑप्शन हमारा गलत है। यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नी का मतलब घुटना, घुटना दो होता है, तो दो के लिए हम वन एंड अदर नहीं यूज करेंगे, ईच अदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है एक राइट अप्रोच के साथ, और क्वेश्चन आपके कैसे आते हैं एग्जाम में, इस पर फोकस करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो एनडीए का पैटर्न है वो थोड़ा सा अब ट्रेंड बदल गया है। आप देखोगे पिछले 1.5-2 साल से मैं देख रहा हूँ कि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ग्रामर से लगभग 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन ग्रामर के हैं। उसके बाद 30 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन एंटानिम्स, 10 क्वेश्चन सिनोनिम्स और 10 क्वेश्चन इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं। उसके बाद फिर आपका 10 क्वेश्चन आता है सेंटेंस अरेंजमेंट, जिसको हम आप PQRS भी कहते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस भी कहते हैं उसको। ठीक है, वहाँ से आते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से एक राइट अप्रोच के साथ आप आगे बढ़िए। तो इस तरह से टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैं लेकर आप लोगों के लिए आता रहूँगा। ठीक है बच्चों। तो आज यहीं तक। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।